वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। एज यू नो, कॉमर्स पॉइंट चैनल पे इशू ऑफ शेयर्स की सीरीज़ चल रही हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आए हुए हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपको सॉर्ट आउट करके दिखा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है शेयर्स का जो आज हम डिस्कस करेंगे। राजा लिमिटेड ने इनवाइट की है एप्लीकेशन 50,000 10 ईच। अमाउंट कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट 5 है, फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 80,000 और प्रो राटा हो रहा है 5:4 पे। अलॉटमेंट दी जा रही है 5:4। इट मीन्स दैट अगर आप किसी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसको 4 अलॉट हुए हैं। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड। यहाँ पे आप देख रहे हो रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्टेड, और हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी रिजेक्ट हुई हैं एप्लीकेशंस। एक्सेस मनी जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी। अब यहाँ पर प्रोराटा भी है, रिजेक्शन भी है, पर कितने शेयर्स की रिजेक्शन है ये हमें क्लियर नहीं है। नेहा ने अप्लाई किए हैं 1500 शेयर, उसने पे नहीं की है अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी नहीं पे करने पर उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। आफ्टर दैट फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी गई है। फॉरफिट शेयर को री इशू किया गया है, 900 फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया गया है एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, पहली वाली वीडियो में भी, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। मीन टू से यहाँ पर 10 का शेयर 8 में री इशू हो रहा है। ओके क्लास, चलिए फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में देखा 5:4 है, अप्लाई है 5 तो अलॉटेड किए गए हैं 4। अब हमें ये नहीं पता कि कितने जो हमारी शेयर्स हैं उनको 50,000 अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पर अलॉटेड में 50,000, ये तो हमें पता है ना कि हमने 50,000 ही अलॉट करने हैं, इससे ज़्यादा तो अलॉट कर नहीं सकते हम शेयर, तो हमने उनको ले लिया। अब आपने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर एक बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं क्रॉस में, तो आपको बता दूं ये ऐसे क्रॉस आएगा, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारे पास आ गए 62,500 शेयर्स, राइट। अब हमें ये पता लग गया कि 62,500 शेयर्स को 50,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। प्रो राटा बेस हो गया ये हमारा, ये देखिए ये तो प्रो राटा हो गया। आए थे हमारे पास 80,000 एप्लीकेशन आई थी, 62,500 को हमने प्रो राटा बेस पे शेयर इशू कर दिए, तो कितना बैलेंस रह गया 17,500 का, जो हमारे रिजेक्टेड हो गया। अब हमें यहाँ पे क्लियर है कि हमारी रिजेक्शन कितनी है 17,500 की। एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री, एज यू नो 80,000 शेयर हमारे एप्लीकेशन आई हैं, 3 की एप्लीकेशन है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया 2,40,000 का। अब नेक्स्ट एंट्री पे हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट देखनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसे ध्यान से करना है आपने। 2,40,000 हमारे पास एप्लीकेशन में आया था, एक्चुअल में अमाउंट कितना आना चाहिए था 50,000 शेयर हम अलॉट कर सकते हैं, 3 की एप्लीकेशन थी, 1,50,000 आना चाहिए था। और रिजेक्शन जैसे आपने यहाँ पे देखा हमने रिजेक्टेड कर दिया। रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन को भी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एप्लीकेशन ही तो वापस कर रहे हैं ना, हमने उनको शेयर इशू नहीं किए, उनका एप्लीकेशन का अमाउंट हम रिटर्न कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये बैंक में आ गया, ये रिटर्न हो जाएगा अमाउंट। अब आता है अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे आया। आप देखो हमने 62,500 को 50,000 शेयर अलॉट किए हैं प्रो राटा बेसिस पे, तो कितने ऐसे शेयर्स हैं जिनको हमने ना तो रिजेक्शन दी है और ना ही अलॉट किया है। 12,500 शेयर ऐसे हैं जिनको ना तो रिजेक्टेड किया गया है ना ही शेयर दिए गए हैं, तो इनका जो एडवांस पैसा आया हुआ है हमारे पास वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। 12,500 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन ही तो आई है ना अभी तक, एप्लीकेशन जो इन्होंने दी है वो इनका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं आप अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितनी की मांगी गई है 50,000 मल्टीप्लाई 5 की अलॉटमेंट थी, तो ये अमाउंट हमारा अलॉटमेंट के लिए आ गया। सॉरी, कंपनी ने ये अमाउंट अलॉटमेंट के लिए मांगा है। यहाँ पर देखते हैं कि आया कितना अमाउंट है। आया है हमारे पास 2,07,400 का अमाउंट आया है। ये कैसे आया है आप देखो, हमने मांगा था 2,50,000। पीछे अभी अपने जो लास्ट हमने क्वेश्चन
जो भी क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग से किया था, यहाँ अलॉटमेंट पे हमने कितना पैसा एडजस्ट किया था, 37,500 हमने एडजस्ट किया था। ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया, 250 में से 37,500 माइनस हो गए। अब एक हमारा शेयर होल्डर था जिसने हमारे को अप्लाई किए हुए थे। ये देखिए क्वेश्चन में हमारे पास नेहा शेयर होल्डर थी जिसने 1500 शेयर अप्लाई कर रखे थे हमें, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। फर्स्टली तो हमें इसके अलॉटेड शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कितने शेयर इसको अलॉट किए गए थे। राइट क्लास? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने शेयर 1500 की डिमांड पे कितने शेयर अलॉट किए गए। हमारा क्या था, 62,500 पर 50,000 शेयर अलॉट किए गए थे। 1500 पे कितने शेयर अलॉट किए गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 1200। 1500 की डिमांड पे 1200 शेयर हमने अलॉट किए हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया कि 1500 शेयर की डिमांड पे 1200 को अलॉट किया गया है। अब इसकी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि 1500 शेयर्स जिसने भी अप्लाई किए हैं उसने 1500 के अकॉर्डिंग हमें पैसे दिए होंगे ना, और हमने 1200 के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया है। तो हमें देखना है कि कितनी पेमेंट उसकी एडवांस हमारे पास आई हुई है। 1500 के अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन मनी के 4500 हमने उस पर्सन ने हमें पे किए हैं और हमने उसको 1200 शेयर दिए हैं। 1200 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 3600 उस पर्सन के एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन के लिए। 900 हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है उस पर्सन की। अब 1200 के शेयर्स के अकॉर्डिंग हमने 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट मांगी थी उस पर्सन से, जिसके 6000 रुपीज़ बन रहे थे, और उस पर्सन ने हमें 900 तो एडवांस दे रखा है, तो 900 मैंने कट कर दिया, 5100 यहाँ पर आ गया जो अमाउंट वो अब पे नहीं कर रहा अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये अमाउंट कैसे आया आपको पता चली गया होगा। 2,50,000 में से 37,500 पहले एडजस्टेड है अलॉटमेंट पे, 5100 की यहाँ पे अरियर हो रही है। ओके क्लास? उसके बाद हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। तो इसके 1200 शेयर थे, हमने 1200 अलॉट किए ना, अभी ऊपर पता लगा हमें 1200 अलॉट किए। कैसे अलॉट किए? 8 रुपीज़ के हिसाब से, 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने री इशू किए। तो ये अमाउंट हमारे बैंक शेयर कैपिटल में, सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो फॉरफिट वाली एंट्री है, रियली सॉरी। अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं हमने। तो हमने अभी तक कितनी डिमांड की थी इससे? 8 रुपीज़ की डिमांड की थी। 1200 शेयर थे, 8 रुपीज़ की डिमांड हम कर चुके थे, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमने देखा यहाँ पे 5100 हमारे अलॉटमेंट पे अरियर आया है, 51 ही आपने सेम यहाँ पे लिख देना है। शेयर फॉरफिट जो हमने किए हैं वो 4500 किए। कैसे आए ये आपको अभी बताया था ना मैंने। 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग उसने 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन भरी थी, तो 45 रुपीज़ हमारे पास आ गए थे उसके, तो यही हमने फॉरफिट कर लिए उसके अमाउंट। तो अब इसको इन्हीं शेयर्स में से कुछ शेयर उसने री इशू किए हैं। तो 900 शेयर उसने री इशू किए हैं अकॉर्डिंग टू ₹8, राइट। 900 शेयर री इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 8, बट फुल्ली पेड अप था, मीन्स 900 मल्टीप्लाई 10, फेस वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करनी है। 9000 आने चाहिए थे हमारे पास, बट 8 रुपीज़ से री इशू कर दिया उसको, तो 72 आए हैं। और डिस्काउंट कितना दे दिया हमने? 2 रुपीज़ का, 1800 का हमारे पास यहाँ डिस्काउंट आ गया, जिसको हम शेयर फॉरफिट अकाउंट से दिखाते हैं। ये हो गई री इशू की एंट्री, ये फॉरफिट की, ये री इशू की। री इशू की एंट्री आप बाद में करना, फॉरफिट उससे पहले कर लिए थे, तो हमने फॉरफिट अलॉटमेंट के बाद एंट्री कर दी। देन अब री इशू की एंट्री हम लास्ट में भी दिखा सकते हैं। फॉरफिट करने के बाद उसने फर्स्ट कॉल की है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि अब हमारे पास ये 1200 शेयर्स नहीं हैं, तो 50,000 में से 1200 आपको माइनस करने के बाद कॉल मनी मांगनी है, राइट। जो आया 48,800 शेयर्स रह गए हमारे पास, क्योंकि हमने ये तो फॉरफिट कर लिए, इनसे तो हम कॉल मनी अब मांग नहीं सकते हैं। तो 48,800 शेयर रह गए हैं, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने कॉल मनी मांगी है कंपनी ने। और यहाँ पे कोई अरियर था नहीं कॉल मनी में, तो एज इट इज़ पूरा अमाउंट हमारा कॉल के लिए आ गया है। जो ये शेयर हमने फॉरफिट किए थे, आपको पता है री इशू के बाद हम
जो फोरफिट में बचा हुआ अमाउंट होता है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कैसे आया, हमने कितने शेयर फोरफिट किए थे, 1200 शेयर फोरफिट किए थे। 1200 में हमारे पास फोरफिट में 4500 रुपीज़ थे, राइट। और हमने री इशू कितने किए, 900। तो हमें ये वाला अमाउंट 900 के अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो ये कैसे निकालना है हमारे को, 1200 पे प्रॉफिट हो रहा था हमारा 4500, 1200 पे 4500 हमने फोरफिट किए थे, तो 900 पे कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, ये हमने निकाला है 3375। ओके, इतना अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द 900 शेयर्स। अब इसमें से, इस क्रेडिट में से जो हमारे पास आया है 3375, इसमें से हम ये 1800 लेस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट बच जाएगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, क्या कमी लगती है आपको इनमें। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो प्रिपेयर कर सकूँ।